डीमार्ट आज देश के 14 स्टेट और 336 स्टोर खोल चुका है और डीमार्ट के 5 किलोमीटर रेडियस में कोई भी किराना स्टोर खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि बाकी के स्टोर अपने प्रोडक्ट को जिस प्राइस में बेचते हैं, डीमार्ट वही सेम प्रोडक्ट को 20 से 30% कम रेट में कस्टमर को बेचते हैं। डीमार्ट अपने कस्टमर को सस्ते में प्रोडक्ट देता है, दूसरी तरफ अपने इन्वेस्टर को हाई रिटर्न दे रहा है। साल 2017 में डीमार्ट 300 रुपए प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आया था, जो कि 2021 में 5000 को भी क्रॉस कर गया, यानी कि 4 सालों में 17% रिटर्न। पिछले कुछ समय में इन्वेस्टर की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आज इनकी स्टॉक वैल्यू अपने हाई पॉइंट से 40% नीचे आ गिरा है। तो आखिर इस भारी गिरावट की वजह क्या है? क्या डीमार्ट की बिजनेस स्ट्रेटेजी फेल होने लगी है? क्या इसका हाल भी बिग बाजार जैसे होने वाला है? और कहीं इसके पीछे रिलायंस रिटेल का तो हाथ नहीं है? चलिए सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं हमारे इस वीडियो में। राजस्थान के बीकानेर में जन्मे राधाकिशन दमानी की परवरिश मुंबई के छोटे से रूम के अपार्टमेंट में हुई थी। उनके पिताजी शिवकिशन दमानी उस समय एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर हुआ करते थे। शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एक स्कूल में करने के बाद जब वो बीकॉम के लिए यूनिवर्सिटी मुंबई में एडमिशन लिए थे, तब उनके दिमाग में अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करने का ख्याल आने लगा। आखिर ये तो एक मारवाड़ी। उन्होंने अपने पिता के स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में एक ब्रोकर के तौर पर काम किया। राधाकिशन दमानी को मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन अगले कुछ सालों में मार्केट को अच्छे से समझने के बाद उनका नाम भी टॉप ब्रोकर में शुमार किया जाने लगा। राकेश झुनझुनवाला अक्सर इनसे सलाह लिया करते थे और उनको अपना गुरु मानते थे। इन्होंने स्टॉक मार्केट को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में सोचा था। साल 1999 में इन्होंने अपना बाजार नाम के एक स्टोर की फ्रेंचाइजी ले ली, लेकिन इसमें इनको सफलता नहीं मिली और फिर इन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करते करते इनको अमेरिका की सबसे बड़ी सुपरमार्केट वॉलमार्ट का पता चला और फिर इस पर इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया और इनके बिजनेस मॉडल को समझा और ऐसा ही कुछ भारत में करना चाहते थे। इन्होंने इस बिजनेस मॉडल के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की और कई बार अमेरिका में जाकर वॉलमार्ट की स्टोर पर विजिट किया। साल 2002 में इन्होंने डीमार्ट की शुरुआत की। इन्होंने देखा कि लोगों को डिस्काउंट वाली चीजें खूब पसंद आती है, लेकिन फ्यूचर रिटेल तो ऑलरेडी बिग बाजार के जरिए काफी आइटम्स और अच्छे डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। ऐसे में भला इनके स्टोर में कौन क्यों ही जाना चाहेगा। यहाँ पर राधाकिशन दमानी ने बाकी सभी सुपरमार्केट से ज्यादा डिस्काउंट देंगे, लेकिन ये काम उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। आइए समझते कौन सी स्ट्रेटजी थी जिसने डीमार्ट को डिस्काउंट मार्ट बना दिया। दरअसल अपने आइटम्स पर ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करने के लिए इन्होंने 2 स्ट्रेटजी अपनाई। सबसे पहले तो डीमार्ट में बेचने वाले प्रोडक्ट को कम लागत में खरीदने के लिए कई स्टेप्स उठाए। राधाकिशन दमानी कंपनी से डायरेक्ट माल उठाने लगे और काफी बल्क में ऑर्डर करने की वजह से इनको बाकी रिटेल से 1 या 2% से सस्ते में माल मिलने लगा। जहां बाकी रिटेल चेन कंपनी को उनका पेमेंट आइटम बिक जाने के बाद या फिर किस्तों में दिया करते थे, वहीं पर राधाकिशन दमानी कैश पेमेंट देना शुरू कर दिया, जिसके बदले में वो कंपनी से और भी डिस्काउंट लेते थे। दोस्तों, कोई भी कंपनी चाहती है कि उनके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा और जितनी जल्दी हो सके बिक जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट कस्टमर के नजर के सामने रखे हो। डीमार्ट उन कंपनी के प्रोडक्ट को अपने प्रीमियम सेल पर रखने के लिए कंपनी से स्टार्टिंग फीस चार्ज करते हैं। जो कंपनी सबसे ज्यादा ऑफर करते हैं, उनका प्रोडक्ट डीमार्ट स्टोर में उतना ही प्रीमियम जगह पर रखा जाता है और इस स्टार्टिंग फीस की रकम को डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी स्ट्रेटजी ये थी कि वो किराए का स्टोर ना लेके खुद की जगह खरीदेंगे। इसमें इनके रेंटल कॉस्ट बचेंगी, इनके जेब में ज्यादा प्रॉफिट जाएगा। आज की बात करें तो डीमार्ट के 80% स्टोर इनके खुद के हैं और 20% स्टोर का ही रेंट देना पड़ता है, क्योंकि नया स्टोर बनाने में हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसलिए शुरुआती दिनों में डीमार्ट के स्टोर की संख्या काफी धीरे धीरे बढ़ी, क्योंकि वो पिछले स्टोर के प्रॉफिट से ही नए स्टोर शुरू करते हैं। यानी शुरुआत इनकी भले ही थोड़ी स्लो थी, लेकिन बाद में स्टोर की संख्या ज्यादा हुई तो प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। रिलायंस रिटेल, बिग बाजार और वी मार्ट जैसे बड़े स्टोर खोलते हैं, जहाँ पर हेवी रेंटल पे करने पड़ते हैं। इंटीरियर, इलेक्ट्रिक बिल, स्टाफ सैलरी का ज्यादा खर्च होता है। वहीं पर डीमार्ट अपनी एक्सपेंसिव को कम रखता है। आप कभी भी इनके स्टोर को लग्जरी डेकोरेशन से नहीं देखेंगे। डीमार्ट का फोकस है आपके लिए कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, ना कि स्टोर को लग्जरी एक्सपेंसिव देना। एक साफ सुथरी जगह होगी जहाँ पर चीजें
चीजें से भरे रैक्स नजर आएंगे। इसके अलावा आपके आसपास बहुत सारे स्टाफ नजर नहीं आएंगे। स्टोर में लाइट्स भी डिसेंटली नजर आएंगी ताकि आप आराम से प्रोडक्ट को देख सके या फिर उस पर लिखी हुई चीजों को पढ़ सके। अब देखा जाए तो रिलायंस रिटेल, वी मार्ट इन जैसी दूसरी सुपरमार्केट चेन भी बल्क डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, स्टार्टिंग फीस से अपने कस्टमर को अच्छा डिस्काउंट देती है, लेकिन उन्हें जो प्रॉफिट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा शॉप का रेंट और ऑपरेशन एक्टिविटीज पर खर्च हो जाता है, जिस वजह से डीमार्ट से कॉम्पीट नहीं कर पाते। और जब लोगों को मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम दाम में चीजें मिलती है तो वो उसे बल्क में खरीद लेते हैं, जिस वजह से डीमार्ट बड़ी मात्रा में सेल कर पाते हैं। एक तरफ तो ऑफिशियल कॉस्ट काफी रिड्यूस हो गया है, ऊपर से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और जो डीमार्ट के लिए कॉम्पिटिटर से ऊपर रहने और उनसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हमेशा से मेजर रीजन रहा है। डीमार्ट अपने इन्वेस्टर को मीनिंगफुल रिटर्न दिया है। साल 2017 में डीमार्ट सिर्फ 300 रुपए प्राइस पर आईपीओ लेकर आया था। अक्टूबर 2021 में जहां पर इस शेयर का प्राइस 5000 रुपए से भी ज्यादा था, वो अब गिरकर 3700 पर आ गिरा है। लेकिन हमेशा से अच्छा रिटर्न देने वाली प्रॉफिटेबल कंपनी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसका शेयर प्राइस इतनी तेजी से आ गिरा है? आइए इसके पीछे की असली वजह को समझ लेते हैं। दोस्तों, डीमार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था फ्यूचर रिटेल, जिसने 2001 में बिग बाजार की शुरुआत की थी। फिर 2006 में रिलायंस रिटेल की शुरुआत हुई, लेकिन इसका असर कभी भी डीमार्ट की सेल या प्रॉफिट पर नहीं पड़ा, बल्कि वो साल दर साल प्रॉफिट जनरेट करते हुए खुद को एक्सपांड करता रहा। मगर कुछ सालों में मुकेश अंबानी का मेन फोकस रिलायंस रिटेल बिजनेस पर ही रहा है, क्योंकि वो एफएमसीजी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। आज जहां डीमार्ट के पास 336 स्टोर ही मौजूद है, वहीं रिलायंस रिटेल के पास 3300 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं, जिसकी वजह से रिलायंस रिटेल का कुल रेवेन्यू 2.6 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि डीमार्ट से 5 गुना ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, डीमार्ट अपना स्टोर खुद की प्रॉपर्टी पर ओपन करता है। दरअसल राधाकिशन दमानी लोन लेकर या रेंट पर स्टोर ओपन नहीं करना चाहते, बल्कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक सीढ़ी की तरह बढ़ने में विश्वास रखते हैं। इसलिए फंड की कमी और रियल एस्टेट के बढ़ते दाम की वजह से डीमार्ट का एक्सपेंशन स्लो हो गया है। लेकिन रिलायंस अपने स्टोर के नंबर को बढ़ाने के लिए हर तरीके अपना रहा है। उसने देखा कि फ्यूचर रिटेल के पास 200 से भी ज्यादा ऐसे स्टोर्स हैं जिसका उसने लंबे समय से किराया भरा नहीं है। ऐसे में रिलायंस ने लैंड लोन से बात की और इस स्टोर पर रिलायंस रिटेल का बोर्ड लगा दिया और वहीं पर अपना स्टोर चलाने लगे। और इसके अलावा एक चीज और, डीमार्ट को तगड़ा नुकसान पहुंचा रही है वो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आज ब्लिंकिट, बिग बास्केट, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट और अमेजोन पेंट्री जैसे ऑनलाइन मार्केट में आ जाने से डीमार्ट की सेल पर काफी असर पड़ा है, जिसे देखते हुए डीमार्ट ने भी डीमार्ट रेडी नाम की ई कॉमर्स की शुरुआत की। लेकिन अभी फिलहाल करोड़ों रुपए के नुकसान में है। डीमार्ट के डाउनफॉल का अगला जो रीजन है वो है इन्फ्लेशन रेट, यानी कि महंगाई दर, जिसकी लगातार हाई रहने से लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई है। लोगों को अपनी डेली के प्रोडक्ट पर ही ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और जेब में लग्जरी आइटम परचेस करने में पैसे ही नहीं बचते, जिसमें डीमार्ट को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। इसकी वजह से डीमार्ट के प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो रहता ही है। आज भले ही डीमार्ट का डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन ये है तो राधाकिशन दमानी, बिजनेस वर्ल्ड और स्टॉक मार्केट के ऐसे खिलाड़ी हैं जो जल्दी ही बाउंस बैक करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डीमार्ट फिर से बाउंस बैक कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।